हेलो बच्चों, आज मैं आपको व्याकरण का वो भाग समझाने जा रही हूँ जो सिर्फ अभी आपको छोटी क्लासों में 6-7 में नहीं, बड़ी क्लासों में भी उच्च कक्षाओं में भी काम आएगा। उसको समझने के लिए आप थोड़ा ध्यान दें। मैं इसे किसी किताब के जरिए नहीं बल्कि आपको अपने आप स्वयं समझा रही हूँ ताकि आपको इस चीज के लिए हमेशा के लिए याद रहे। सबसे पहले हिंदी का आता है कि वर्ण किसे कहते हैं और इसकी परिभाषा क्या है। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। अब इसके साथ हम लिखेंगे कि इस वर्णों के टुकड़े नहीं हो सकते। वर्ण के टुकड़े नहीं हो सकते। ठीक है। इसके बाद आता है कि वर्णमाला किसको कहते हैं? वर्णों के समूह, ये जो मैंने भाषा की सबसे छोटी इकाई बताई, यानी कि जो क ख ग होता है, ये सब वर्ण गिने जाते हैं। लेकिन ये सब जब इकट्ठे होते हैं तो इस वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है। वर्णमाला को इंग्लिश में अल्फाबेट कहते हैं। जैसे आप सब जानते हो, अल्फाबेट में वॉवल्स और कॉन्सोनेंट दोनों होते हैं। उसी तरह इसको हमेशा याद रखना कि वर्णमाला के भी दो भेद। वर्णमाला के जियो के जरिए समझा रही हूँ आपको कि वर्णमाला के भेद कौन से हैं। स्वर और व्यंजन। ठीक है, स्वर और व्यंजन। ठीक है। अब स्वर कितने प्रकार के होते हैं? स्वर 11 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं? अ आ, ई ई, उ ऊ, ऋषि, ए ए और ओ औ। ठीक है। ये हो गए 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये हमारे स्वर है। अब आप कहोगे मैम इसमें दो स्वर और होते हैं, अंग और अंगा। उसे हम अनुस्वार में को गिनते हैं। ओके। अब व्यंजन कौन से होते हैं? क से क ख ग घ ड़। इसके बाद च। अब ये देखो, ये साथ में मैं हलंत लगा रही हूँ। क्यों लगा रही हूँ अभी बताती हूँ आपको। च छ ज छ अण। ट ठ ड ड ड़। त थ द ध न। प फ ब फ म। य र ल व श श स ह। और ये कितने हो गए? 33। 25 26 27 28 29 30 31 32 33। 33। ये हो गए आपके 25 26 27 28 29 30 31 32 33। तो ये हमारे कितने हो गए? 33। वर्णमाला के कुल वर्ण कितने हैं?
कुल वर्ण 11 प्लस 33, 11 प्लस 33, 44, 44। ओके बच्चों, 44। ये आपको सब समझ आ रहा है? हम्म। अब इसके बाद जो होता है वो होता है संयुक्त अक्षर। क्या आता है? संयुक्त अक्षर। ठीक है, संयुक्त अक्षर में हम 4 मानते हैं। कौन सा? कक्षा वाला श, त्र, ज्ञ और श्र। अब इसको संयुक्त अक्षर क्यों कहा जाता है या संयुक्त व्यंजन भी कहते हैं? क्योंकि ये दो व्यंजनों से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? दो दो व्यंजनों से मिलकर बना है। अब वो दो व्यंजन कौन से हैं? जैसे ये है कक्षा, तो ये है क प्लस श प्लस आ, अ, तो ये बन गया आपका श। और त्र किससे बना है? जैसे कि आवाज आ रही है, त्र, त प्लस र प्लस आ, त्र। अब क्या? ये बना है ज प्लस अया, ज्ञ। फिर बना है श्र, ये बना है श प्लस र, आ। तो ये मेन संयुक्त व्यंजन है जो आपको एक ना एक शब्द जरूर आएगा। अब ये मैंने क्यों कराए हैं? क्योंकि इसका प्रश्न आता है वर्ण संयोजन करो, या दूसरा प्रश्न टाइप में आता है वर्ण विच्छेद करो। तो वहां पर आपको ये प्रयोग करना है। दूसरा, बिना अ के ये सारे व्यंजन अधूरे माने जाते हैं। बिना अ के ये सारे व्यंजन अधूरे माने जाते हैं। इसके साथ अ लिखना जरूरी होता है, जैसे मैंने यहाँ लिखा। क्यों? क्योंकि नहीं तो ये आधा माना जाता है। आपने कई बार देखा होगा कि जब लिखा जाता है तो ये देखिए क, इसको इस तरह लिखेंगे। ओके बच्चों।